नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग हारते क्यों हैं? यह सवाल हर ट्रेडर अपने सफर में कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका सही जवाब बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि असली समस्या चार्ट में नहीं होती, न ही किसी इंडिकेटर में और न ही खुद मार्केट में। असली समस्या होती है ट्रेडर के दिमाग में। सच्चाई यह है कि मार्केट कभी सीधे आपकी जेब से पैसे नहीं निकालती। मार्केट सिर्फ आपके माइंडसेट की कमजोरियों को उजागर करती है और वही कमजोरी आपका नुकसान बन जाती है। शायद आपको यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन दुनिया के लगभग 90% ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे खुद को समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने चार्ट पढ़ना सीख लिया तो पैसा अपने आप बन जाएगा, लेकिन असल खेल चार्ट के बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा होता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाती है तो डर आपका फैसला लेने लगता है। जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो लालच कंट्रोल संभाल लेता है, और जब प्राइस तेजी से भागता है तो ओवर ट्रेडिंग आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनका अंजाम सिर्फ नुकसान होता है। मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने दिमाग पर काबू पाना सबसे कठिन काम है। आज मैं आपको कोई पुरानी या घिसी पिटी ट्रेडिंग टिप्स नहीं बताने वाला। आज बात होगी उस सोच की जिसने लाखों ट्रेडर्स की नजर में जी को एक नई दिशा दी। इस किताब से निकले हुए कुछ ऐसे सबक हैं जो हर ट्रेडर को एक बार जरूर समझने चाहिए। ये ऐसे लेसन हैं जो आपकी सोच को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां तक शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इस ऑडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर लेसन अगले लेसन की नींव है। अगर एक भी बात मिस हो गई तो दिमाग के उस दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा जिसे आप सालों से खोलना चाहते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बातें नहीं हैं, ये ट्रेडर के दिमाग को समझने की बातें हैं। और आज आप उसी जगह जाने वाले हैं जहां जीत और हार का फैसला होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लेसन से। पहला लेसन इतना ताकतवर है कि हर ट्रेडर को इसे गंभीरता से समझना चाहिए। यह लेसन कहता है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। सुनने में यह लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई है। लगभग हर ट्रेडर चाहता है कि मार्केट उसकी सोच के मुताबिक चले। वह चाहता है कि प्राइस वहीं जाए जहां उसने सोचा है, लेकिन मार्केट किसी एक इंसान की सोच से नहीं चलती। जो ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। असल में हार की शुरुआत तब होती है जब ट्रेडर मार्केट को बदलने की कोशिश करता है, और जीत की शुरुआत तब होती है जब वह खुद को बदलना शुरू करता है। ज्यादातर ट्रेडर यह मानते हैं कि वे अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके फैसले उनके इमोशंस लेते हैं। आपको लगता है कि आप ट्रेड ले रहे हैं, जबकि असल में डर और लालच आपके हाथों से ट्रेड करवा रहे होते हैं। कभी बाहर निकलने का डर आपको गलत एंट्री दिलवा देता है, कभी लॉस का डर आपको स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर कर देता है, और यही वो पल होता है जहां नुकसान जन्म लेता है। ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं जाता कि आपको पैटर्न नहीं आते। पैसा इसलिए जाता है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। यह खेल चार्ट पैटर्न से ज्यादा माइंड पैटर्न का है। जिस दिन एक ट्रेडर यह मान लेता है कि उसे मार्केट नहीं, खुद को कंट्रोल करना है, उसी दिन उसके अंदर असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन सवाल यह उठता है, खुद को कंट्रोल कैसे करें? यहां एक बहुत अहम बात सामने आती है। ज्यादातर नुकसान किसी एक ट्रिगर से शुरू होता है। अचानक कोई तेज कैंडल, किसी और का प्रॉफिट देख लेना, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, या अचानक पैदा हुआ एफओएमओ। उस पल दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और ऐसा लगता है कि अभी ट्रेड लेना ही पड़ेगा। लेकिन यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक जगह है। भावनाओं में लिया गया फैसला लगभग हमेशा गलत साबित होता है। जितनी जल्दी में फैसला लिया जाता है, उतनी ही तेजी से नुकसान भी आता है। इसीलिए वह कहते हैं, पहले खुद पर कंट्रोल सीखो, उसके बाद मार्केट को समझो, तभी जीत संभव होती है। उन्होंने हजारों ट्रेडर्स का गहराई से अध्ययन किया और एक बात हर जगह एक जैसी निकली। जो ट्रेडर सफल होते हैं वे चार्ट के पीछे नहीं भागते, वे पहले अपने दिमाग को शांत रखते हैं। वे मार्केट से लड़ने नहीं जाते, वे मार्केट के साथ चलते हैं। और जो ट्रेडर मार्केट के साथ चलता है, वही ट्रेडर लंबे समय तक टिक पाता है। मार्केट उन लोगों को इनाम देती है जो उसे जबरदस्ती नहीं मोड़ते, बल्कि उसकी चाल को समझकर चलते हैं। स्टीवन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग मत सीखो, सबसे पहले खुद को समझना सीखो। यही बात ज्यादातर ट्रेडर्स की सोच को पूरी तरह उलट देती है, क्योंकि आमतौर पर ट्रेडर यह मानते हैं कि उनकी हार की वजह कोई इंडिकेटर कमजोर है।
कोई सही स्ट्रेटजी नहीं है या फिर कोई सीक्रेट सेटअप उनके पास नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असल वजह यह है कि वे अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते। यह लेसन हमें एक आईना दिखाता है, ऐसा आईना जिससे हम नजरें नहीं चुरा सकते। उस आईने में साफ दिखता है कि मार्केट हमारी दुश्मन नहीं है। हमारी असली दुश्मनी हमारी जल्दबाजी से है, हमारी दुश्मनी हमारे लालच से है, हमारी दुश्मनी हमारी बेचैनी और अधीरता से है। और जब तक कोई ट्रेडर खुद से जीतना नहीं सीखता, तब तक वह मार्केट से कभी नहीं जीत सकता। गोल्डस्टाइन कहते हैं, सबसे बड़ा ट्रेड वही होता है जिसमें आप अपने दिमाग को काबू में कर लेते हो। उसके बाद बाकी ट्रेड अपने आप आसान होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, पहला लेसन यही सिखाता है कि अगर आप मार्केट में जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना सीखो। अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो अपने अंदर चल रही लड़ाई को जीतना होगा, क्योंकि जब दिमाग स्थिर होता है तभी फैसले साफ होते हैं। और जो ट्रेडर साफ फैसले लेता है वही ट्रेडर लगातार आगे बढ़ता है। अभी यह सिर्फ पहला लेसन था, खुद पर कंट्रोल। लेकिन अगला लेसन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगला लेसन यह बताता है कि ट्रेडर का दिमाग उसे बिना बताए कैसे धोखा देता है। हाँ, हमारा दिमाग हमें रोज धोखा देता है और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। अगले एपिसोड में हम उसी सच्चाई पर बात करेंगे जो थोड़ी चुभेगी जरूर, लेकिन अगर समझ में आ गई तो आपको अंदर से बदल देगी। तो दोस्तों, स्टीवन गोल्डस्टाइन का दूसरा लेसन कहता है, आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जो अकाउंट बैलेंस में दिखती है। सबसे बड़ी हार वह होती है जो दिमाग के अंदर होती है, वह हार जिसे हम मानने से भी इनकार कर देते हैं। और गोल्डस्टाइन कहते हैं, यही छुपी हुई हार आगे चलकर आपकी असफलता की सबसे बड़ी वजह बनती है। दिमाग हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वह ऐसा दुश्मन बनकर नहीं करता, वह ऐसा सुरक्षा और भरोसे के नाम पर करता है। इसलिए इंसान वही गलती बार बार दोहराता है, क्योंकि हर बार उसे लगता है इस बार मैं सही हूं। दिमाग का खेल बेहद खतरनाक है। जब आप एक ट्रेड जीतते हो तो दिमाग तुरंत कहता है, देखा, मैंने कहा था, तू गलत नहीं हो सकता। और जब आप नुकसान में जाते हो तो दिमाग तुरंत एक कहानी बना देता है। वह कहता है, मार्केट ही गलत थी, सेटअप काम नहीं किया, गलती तुम्हारी नहीं थी। यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि जब दिमाग आपको अपनी गलती मानने ही नहीं देता तो आप सीख भी नहीं पाते। और जहां सीख बंद होती है वहीं ट्रेडर का ग्रोथ रुक जाता है। यही इस लेसन की सबसे कड़वी सच्चाई है। ट्रेडर कभी सीधे मार्केट की वजह से नहीं हारता, वह इसीलिए हारता है क्योंकि उसका दिमाग उसे सच्चाई स्वीकार नहीं करने देता। गोल्डस्टाइन बताते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ दो चीजों के लिए बना है, सुरक्षा और आराम। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां पैसा इन्हीं दोनों के खिलाफ फैसले लेने से बनता है। जब प्राइस आपके खिलाफ जाता है, दिमाग घबरा जाता है और कहता है, निकालो, भागो, कहीं और नुकसान न हो जाए। और जब प्राइस थोड़ा सा फायदा देता है, दिमाग फुसफुसाता है, अभी निकाल लो, क्या पता प्रॉफिट भी चला जाए। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर्स छोटे छोटे प्रॉफिट ले लेते हैं और बड़े बड़े नुकसान सहते हैं, क्योंकि दिमाग उन्हें धोखा देता है और वे उस धोखे को ही सच्चाई मान लेते हैं। गोल्डस्टाइन एक बहुत साफ उदाहरण देते हैं। दो ट्रेडर्स एक ही समय पर एक ही चार्ट देखते हैं। एक पैसा कमाता है, दूसरा नुकसान करता है। चार्ट दोनों के लिए एक जैसा होता है, फर्क सिर्फ दिमाग का होता है। यही असली समस्या सामने आती है। लगभग हर ट्रेडर खुद को सही मानता है। वह अपने फैसलों पर सवाल नहीं उठाता। वह मार्केट को चुनौती देता है, लेकिन खुद को नहीं। दिमाग आपको ऐसे बहकाता है, पिछली बार स्टॉप लॉस लगाया था, फिर भी लॉस हुआ था, इस बार मत लगाना। इस कॉइन में सब पैसा डाल रहे हैं, मौका छूट गया तो पछताओगे। मार्केट उसी दिशा में जाएगी जो तुम सोच रहे हो, बस एंट्री ले लो। और जब अकाउंट उड़ जाता है, दिमाग आखिरी लाइन बोलता है, इस बार गलती मार्केट की थी, तुम्हारी नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलती तो करते हैं लेकिन सीखते नहीं, क्योंकि दिमाग उन्हें सीखने ही नहीं देता। दिमाग इंसान को दर्द से बचाना चाहता है और सीखने के लिए दर्द स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए दिमाग सुरक्षा चुनता है, सीख नहीं। गोल्डस्टाइन कहते हैं, ट्रेडर तभी बदलता है जब वह दिमाग द्वारा बोले जा रहे झूठ को पहचानना सीख ले। और झूठ क्या होता है? वही बात जो आपको आराम देती है, वही बात जो आपको सच्चाई से दूर रखती है। मैं डर की वजह से बाहर नहीं निकला, मार्केट रिवर्स हो सकती थी, मैंने छोटा प्रॉफिट नहीं लिया, यह तो रिस्क मैनेजमेंट था, मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया, मौका वाकई अच्छा था।
ये 3 झूठ करीब 90% ट्रेडर्स हर दिन बोलते हैं, किसी और से नहीं, खुद से। और जो इंसान खुद से झूठ बोलता है उसे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बचा सकती। गोल्डस्टाइन कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब ट्रेडर पहली बार यह कहने की हिम्मत करता है, गलती मार्केट की नहीं, मेरी थी। उस एक पल के बाद ट्रेडर के रिजल्ट बदलना शुरू होते हैं, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करना तकलीफ देता है, लेकिन वही तकलीफ आपको सही दिशा में ले जाती है। यही दूसरा लेसन हमें अंदर तक हिला देता है, क्योंकि यह साफ बता देता है हमारा दुश्मन मार्केट नहीं है, हमारा अपना दिमाग है। और जो ट्रेडर अपने दिमाग के झूठ को पकड़ना सीख लेता है, मार्केट उसे फिर कभी बेवकूफ नहीं बना पाती। अभी तक हमने ये समझा कि दिमाग झूठ बोलता है और नुकसान करवाता है, लेकिन तीसरा लेसन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि तीसरा लेसन ये बताएगा कि ट्रेडिंग के दौरान दिमाग किस ट्रिगर पर, किस पैटर्न में एक्ट करता है और कैसे मार्केट उन्हीं ट्रिगर्स का फायदा उठाती है। तो दोस्तों, स्टीवन गोल्डस्टाइन का तीसरा लेसन है, आपके ट्रिगर्स आपके ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब साफ है, ट्रेड आप नहीं लेते, आपके ट्रिगर्स लेते हैं। और यही वो सच्चाई है जिसे बहुत कम ट्रेडर्स समझ पाते हैं। लगभग हर ट्रेडर ये मानता है कि वह प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करता है, चार्ट देखकर, लॉजिक लगाकर, प्लान के हिसाब से। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर ट्रेड्स किसी प्लान से नहीं, बल्कि इमोशंस के ट्रिगर से निकलते हैं। आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक्सपर्ट नॉलेज का खेल है, लेकिन गोल्डस्टाइन बताते हैं ट्रेडिंग असल में ट्रिगर और रिएक्शन का खेल है। कोई छोटी सी चीज दिमाग को झटका देती है और उसी पल दिमाग फैसला ले लेता है। बाद में वही फैसला पछतावे में बदल जाता है। गोल्डस्टाइन कहते हैं हर ट्रेडर के दिमाग में एक इमोशनल ट्रिगर मैप होता है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत कम ट्रेडर उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। कौन सा ट्रिगर आपको जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर करता है? कौन सा ट्रिगर आपको स्टॉप लॉस हटाने के लिए उकसाता है? कौन सा ट्रिगर आपको रिवेंज ट्रेड की तरफ ले जाता है? कौन सा ट्रिगर आपको बिना वजह पोजीशन बढ़ाने पर मजबूर करता है? इन सभी सवालों के जवाब हर ट्रेडर के अंदर छुपे होते हैं, लेकिन जब तक ट्रेडर अपनी हार को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता, वह उन जवाबों तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। गोल्डस्टाइन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब भी प्राइस आपके खिलाफ जाता है, आप मार्केट पर नहीं, अपने पुराने दिमाग पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। मतलब जैसे ही मार्केट नुकसान दिखाती है, आपके अंदर वो पुराना डर जाग जाता है, हारने का डर, असफल होने का डर, कमजोर महसूस होने का डर। इसीलिए उस पल आपका रिएक्शन लॉजिक से नहीं, एक पुराने इमोशनल जख्म से आता है। प्राइस थोड़ा लाल हुआ, दिमाग बोला निकलो, बच जाओ। प्राइस थोड़ा हरा हुआ, दिमाग बोला अभी प्रॉफिट ले लो, कहीं चला ना जाए। किसी और ट्रेडर का प्रॉफिट दिखा, दिमाग बोला तू पीछे रह गया, जल्दी कर। यानी सच यह है कि आपके ट्रेड फैसले चार्ट नहीं लेते, आपके ट्रिगर्स लेते हैं। गोल्डस्टाइन साफ कहते हैं जब तक आप अपने ट्रिगर्स को नहीं समझते, तब तक आप अपने ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही लेसन ज्यादातर ट्रेडर्स की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि यही पहली बार एहसास होता है कि नुकसान की असली वजह कोई स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोग्रामिंग है। इस लेसन में गोल्डस्टाइन एक बहुत चुभने वाली सच्चाई बताते हैं। हर ट्रेडर अपनी जिंदगी के दर्द को मार्केट में दोहराता है। जो इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, वह हर बार जल्दी प्रॉफिट सुरक्षित करने की कोशिश करता है। जो इंसान हार सहन नहीं कर पाता, वह लॉस स्वीकार करने की बजाय पूरा अकाउंट खो देता है। जिसे मान्यता चाहिए, वह प्रॉफिट दिखाकर दूसरों से तारीफ चाहता है। जिसे कंट्रोल चाहिए, वह मार्केट पर हुकूमत करने की कोशिश करता है। मार्केट सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है, मार्केट इंसानी कमजोरियों का आईना है। और सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है, मार्केट आपके ट्रिगर्स को जानती है। इसीलिए मार्केट पहले डर जगाती है, फिर लालच जगाती है, फिर अचानक पलट जाती है ताकि पैनिक पैदा हो। और जो ट्रेडर इन ट्रिगर्स पर प्रतिक्रिया करता है, वह बिना सोचे समझे ट्रेड लेता है, हटाता है, बदलता है, और धीरे धीरे अकाउंट खत्म हो जाता है। गोल्डस्टाइन कहते हैं ट्रेडिंग चार्ट आपकी गलतियां नहीं दिखाता, वह आपके ट्रिगर्स का नक्शा दिखाता है। हर लॉस ये बताता है कि कौन सा इमोशन कंट्रोल में आ गया। हर लॉसिंग स्ट्रीक बताती है कि कौन सा ट्रिगर एक्टिव है। हर ओवर ट्रेडिंग यह संकेत देती है कि कौन सा अंदर का घाव जाग गया। लेकिन ट्रेडर इन संकेतों को अनदेखा करता है और बार बार स्ट्रेटजी बदलकर खुद को धोखा देता रहता है। गोल्डस्टाइन बताते हैं सबसे महान ट्रेडर्स वही होते हैं जो अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है डर कब आता है, लालच कब आता है, ईगो कब बोलता है,
और ओवर कॉन्फिडेंस कब सिर उठाता है। और जब कोई ट्रिगर एक्टिव होता है तब प्रोफेशनल ट्रेडर एक काम जरूर करता है, वह बटन दबाने से पहले रुक जाता है। यही वो छोटा सा पल है जो प्रोफेशनल्स को आम ट्रेडर्स से अलग करता है। एक आम ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड करता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले खुद को देखता है फिर ट्रेड करता है। क्योंकि जितना गहराई से आप अपने अंदर को समझते हो उतनी ही साफ आपको मार्केट की चाल समझ आने लगती है। गोल्डस्टीन कहते हैं, ट्रेडिंग उसी दिन आसान होने लगती है जिस दिन आप अपने ट्रिगर्स को पहचान कर ठहरना सीख जाते हो। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग की असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं होती, वह स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के भीतर होती है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि जीत और हार चार्ट तय नहीं करता, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया तय करती है। और जो ट्रेडर अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पा लेता है उसके लिए ट्रेडिंग एक शांत, साफ और गणितीय प्रक्रिया बन जाती है। अब न डर शोर करता है, न लालच चिल्लाता है। अब आप बटन तब दबाते हो जब चार्ट अनुमति देता है, न कि तब जब दिमाग उकसाता है। और यही वो दिन होता है जब एक ट्रेडर सच में बदलना शुरू करता है। यही दिन आपके असली ट्रेडिंग करियर की शुरुआत बनता है। यही तीसरा लेसन खत्म होता है, लेकिन यह लेसन आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है, अगर ट्रिगर्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं तो असली आजादी कैसे मिले? इसका जवाब गोल्डस्टीन अगले लेसन में देते हैं, शायद पूरी किताब का सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला लेसन। तो दोस्तों, स्टीवन गोल्डस्टीन का चौथा लेसन कहता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे समझना सीखो। पहली नजर में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सच छुपा है जिसे बहुत कम ट्रेडर्स समझ पाते हैं। जब भी हम भावनाओं में गलत ट्रेड लेते हैं तो हम अपने दिमाग को दोषी मान लेते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि डर को खत्म कर दें, लालच को दबा दें, इमोशंस को मार दें। लेकिन गोल्डस्टीन कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। दिमाग कभी आपका दुश्मन नहीं था, वह तो हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता रहा है। आपके अंदर का डर, आपकी असुरक्षा, आपके पुराने घाव, ये सब बुरे नहीं हैं। ये सब कभी ना कभी आपके लिए सुरक्षा कवच थे। लेकिन समस्या यह है कि ट्रेडिंग की दुनिया में वही सुरक्षा आपके लिए नुकसान बन जाती है। इसीलिए गोल्डस्टीन कहते हैं, आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन आप दिमाग को समझ सकते हैं, और समझ ही असली कंट्रोल का रास्ता है। यह लेसन एक ट्रेडर को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि जिसे वह अपना दुश्मन समझ रहा था वही चीज उसकी रक्षा कर रही थी, बस गलत जगह पर। जब मार्केट नुकसान दिखाती है, दिमाग घबरा जाता है, क्योंकि वह आपको दर्द से बचाना चाहता है। जब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट देती है, दिमाग तुरंत बुक करने को कहता है, क्योंकि उसे फायदा खोने का डर लगता है। जब कोई बड़ा मूव दिखता है, दिमाग कहता है, जल्दी करो, मौका निकल जाएगा, क्योंकि वह पुराने पछतावे को दोबारा नहीं झेलना चाहता। मतलब साफ है, दिमाग की हर प्रतिक्रिया का एक ही मकसद है, आपको दर्द से बचाना। लेकिन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यही है, दर्द से भागकर पैसा नहीं बनता, दर्द को समझकर पैसा बनता है। गोल्डस्टीन कहते हैं, जब आप अपने दिमाग को दबाने की कोशिश करते हो, वह और जोर से चिल्लाता है, लेकिन जब आप उसे समझते हो, वह शांत होकर आपका साथी बन जाता है। हर ट्रेडर ने अपने मन में यह जंग लड़ी है, डर मत करो, लालच मत करो, जल्दी मत करो, ओवर ट्रेड मत करो। लेकिन जितना आप खुद को रोकते हो, भावनाएं उतनी ही तेज हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग को आदेश पसंद नहीं है, दिमाग को सुरक्षा पसंद है। और जब आप दिमाग से लड़ते हो तो दिमाग ही जीतता है। लेकिन जिस दिन आप दिमाग को समझने लगते हो, उसी दिन पूरा खेल बदल जाता है। गोल्डस्टाइन एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे ट्रेडर के दिल में उतर जाती है। वे कहते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस होने दो, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। मतलब डर आए तो उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो। लालच आए तो उसे नकारो मत, उसे पहचानो। गुस्सा आए तो उसे समझो, लेकिन बटन मत दबाओ। जिस दिन आप भावना को बिना प्रतिक्रिया के महसूस करना सीख लेते हो, उसी दिन पहली बार दिमाग पर असली पकड़ बनती है। आपका लक्ष्य इमोशंस को खत्म करना नहीं है, आपका लक्ष्य है इमोशंस के साथ भी शांत रहना। शुरुआत में यह तरीका बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मन हर पल कहता है, कुछ करो, अभी करो। लेकिन यही वो पल होता है जो आपकी हार और जीत के बीच फर्क पैदा करता है। गोल्डस्टाइन कहते हैं, एक ट्रेडर तभी प्रोफेशनल बनता है जब उसके अंदर सारी भावनाएं मौजूद रहती हैं, लेकिन उसकी उंगली बिना वजह बटन नहीं दबाती। यही वो मानसिक तटस्थता है जहां से सबसे सटीक फैसले निकलते हैं। ये वो अवस्था है जहां डर भी होता है,
लालच भी होता है, संदेह भी होता है, लेकिन दिमाग शांत रहता है, क्योंकि अब दिमाग आप पर हुकूमत नहीं कर रहा। अब आप दिमाग को समझकर निर्णय ले रहे हो। यही ट्रेडिंग का स्तर बदलता है। अंदर तूफान चलता रहता है, लेकिन बाहर शांति दिखाई देती है। और धीरे धीरे वही ट्रेडर दूसरों को लकी, जीनियस या प्रो लगने लगता है। लेकिन सच्चाई किस्मत में नहीं होती। सच्चाई होती है भावनाओं के बीच भी स्थिर रह पाने की क्षमता में। गोल्डस्टाइन कहते हैं, जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को दुश्मन मानता है वह हमेशा संघर्ष करता है, और जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को समझ लेता है वह लंबे समय तक आगे बढ़ता है। क्योंकि जब आप दिमाग के अंदर चल रहे कारणों को समझ लेते हो तो दिमाग आपको मजबूर नहीं करता, वह आपका साथ देने लगता है। यही चौथे लेसन की असली ताकत है। यह लेसन सिखाता नहीं, यह ट्रेडर को बदल देता है। यह आपको चार्ट से हटाकर अपने भीतर देखने पर मजबूर करता है, और उसी दिन से यात्रा शुरू होती है मार्केट को हराने की नहीं, खुद को जानने की। यही चौथा लेसन पूरा होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। अब तक हमने यह समझा कि दिमाग को दबाना नहीं है, दिमाग को समझना है। लेकिन अगला लेसन यह बताएगा कि दिमाग को समझ लेने के बाद फैसलों को सटीक कैसे बनाया जाता है। यानी अगला लेसन दिल के तूफान के बीच दिमाग में परफेक्ट साइलेंस बनाना सिखाएगा। तो दोस्तों, स्टीवन गोल्डस्टाइन का 5वां लेसन कहता है, ट्रेडिंग में पैसा कॉन्फिडेंस से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। पहली बार सुनने में यह बात आपको चौंका सकती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, कॉन्फिडेंस सफलता की कुंजी है। बिजनेस में कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस, जिंदगी में कॉन्फिडेंस। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया अलग नियमों पर चलती है। यहां जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना ही बड़ा खतरा। गोल्डस्टाइन कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़े नुकसान डर के समय नहीं होते, सबसे बड़े नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस के समय होते हैं। जब ट्रेड सही चल रहा होता है, चार्ट आपकी दिशा में जा रहा होता है, प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, उसी पल दिमाग की सबसे खतरनाक आवाज उठती है, देखा, तू कर सकता है, अब बड़ा ट्रेड ले, बड़ा रिस्क ले, इस बार तू हार नहीं सकता। और ठीक उसी पल मार्केट अपनी असली ताकत दिखाती है। एक झटके में कैंडल पलटती है, ट्रेंड टूटता है, प्रॉफिट मिटता है, और फिर दिमाग को चोट लगती है। इसके बाद वही पुरानी कहानी, गुस्सा, घबराहट, रिवेंज ट्रेड, और कुछ ही घंटों में पूरा प्रॉफिट खत्म, कभी कभी पूरा अकाउंट भी। गोल्डस्टीन कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने के लिए कॉन्फिडेंट होना जरूरी नहीं, क्लियर होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस कहता है, ट्रेड ले लो, जीतोगे। क्लैरिटी पूछती है, ट्रेड सही है या नहीं। कॉन्फिडेंस कहता है, मार्केट मेरे हिसाब से चलेगी। क्लैरिटी कहती है, अगर नहीं चली तो प्लान क्या है। कॉन्फिडेंस आपको मजबूत दिखाता है, क्लैरिटी आपको सच में मजबूत बनाती है। और फिर वो लाइन आती है जो हर ट्रेडर के दिल में उतर जाती है, कॉन्फिडेंस ट्रेड लेने को मजबूर करता है, क्लैरिटी बताती है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत अच्छी एंट्री लेने से नहीं, गलत जगह एंट्री ना लेने से होती है। गोल्डस्टीन कहते हैं, प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में फर्क उनकी जीतों में नहीं, उनकी रुकने की क्षमता में होता है। आम ट्रेडर खुश होता है जब उसे ट्रेड मिलता है, प्रोफेशनल ट्रेडर खुश होता है जब उसे गलत ट्रेड नहीं मिलता, क्योंकि एक गलत ट्रेड पूरे महीने की मेहनत मिटा सकता है। कॉन्फिडेंस ट्रेडर को धकेलता है, क्लैरिटी ट्रेडर को रोकने की ताकत देती है। और यही है लेसन 5 की असली सीख, क्लियर माइंड, क्लियर ट्रेड। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए, शंका खत्म हो जाए। क्लैरिटी का मतलब है भावनाएं हों, लेकिन फैसला लॉजिक से हो, इमोशन से नहीं। उस पल जब दिमाग चिल्ला रहा हो, कुछ करो, अभी करो, एंट्री ले लो, उसी पल असली ट्रेडर वही होता है जो रुक सकता है। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना सबसे बड़ा कौशल है। रुकना मतलब आप सही मौके का इंतजार कर रहे हो। रुकना मतलब आप इमोशंस को फैसले नहीं लेने दे रहे। रुकना मतलब आप हर हाल में ट्रेड लेने नहीं आए हो। और यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, नए ट्रेडर दिन में 22। अनुभवी ट्रेडर कम जीतता है लेकिन बड़ा जीतता है। नया ट्रेडर ज्यादा जीतता है लेकिन अंत में हारता है, क्योंकि अनुभवी ट्रेडर की जीत क्लैरिटी से आती है और नए ट्रेडर की हार ओवर कॉन्फिडेंस से। गोल्डस्टीन कहते हैं, कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में कूदने की वजह देता है, क्लैरिटी आपको सही समय पर कूदने की ताकत देती है। कॉन्फिडेंस आपको बहादुर बनाता है, क्लैरिटी आपको जिंदा रखती है। और ट्रेडिंग की दुनिया में जो जिंदा रहता है
वही आखिर में जीतता है। अब फाइनल लेसन स्टीवन गोल्डस्टीन का 7वां और आखिरी लेसन, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट आइडेंटिटी। मतलब लगातार प्रॉफिट स्ट्रेटजी से नहीं आता, आप कौन हो इससे आता है। आप कैसे ट्रेड लेते हो, कैसे रुकते हो, कैसे लॉस स्वीकार करते हो, कैसे प्रॉफिट संभालते हो, यह सब आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, यह आपकी पहचान है। गोल्डस्टीन कहते हैं स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग नहीं चलाती, आपकी पहचान चलाती है। और जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है कि ट्रेडिंग चार्ट पढ़ने का खेल नहीं, इंतजार करने का खेल है, उसी दिन एक आम ट्रेडर चैंपियन ट्रेडर बनने की यात्रा शुरू करता है। अगर पहचान अस्थिर है तो रिजल्ट भी अस्थिर होंगे, अगर पहचान मजबूत है तो रिजल्ट अपने आप स्थिर हो जाते हैं। एक ट्रेडर तब तक लगातार प्रॉफिट नहीं कमा सकता जब तक वह अपने अंदर की पहचान नहीं बदलता। और पहचान क्या है? पहचान है आप खुद को अंदर से कैसे देखते हो। अगर आपकी पहचान है मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, तो वही पहचान आपको मार्केट में रिवेंज ट्रेड करने पर मजबूर करेगी। अगर आपकी पहचान है मैं कोई मौका मिस नहीं कर सकता, तो वही पहचान आपको ओवर ट्रेडिंग कराएगी। अगर आपकी पहचान है मुझे गलत साबित होना पसंद नहीं, तो वही पहचान आपको लॉस स्वीकार नहीं करने देगी। यानी ट्रेडिंग में असली समस्या स्ट्रेटजी नहीं है, पहचान है। गोल्डस्टीन कहते हैं एवरी ट्रेडर ट्रेड्स हु ही बिलीव्स ही इज। हर ट्रेडर वही ट्रेड करता है जो वह खुद को मानता है। यह लाइन इतनी गहरी है कि पूरी ट्रेडिंग लाइफ सामने आ जाती है। क्यों स्टॉप लॉस हटाया? क्योंकि मन ने कहा मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। क्यों जल्दी प्रॉफिट बुक किया? क्योंकि मन ने कहा मैं पहले बहुत मौके खो चुका हूं, अब और नहीं। क्यों ओवर ट्रेड किया? क्योंकि मन ने कहा मुझे साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं। सच ये है हर ट्रेड आपके चार्ट से नहीं, आपके अतीत के घावों से निकल रहा होता है। और सबसे बड़ा झटका यह है ट्रेडिंग हमारा दिमाग नहीं बिगाड़ती, ट्रेडिंग हमारा असली चेहरा दिखाती है। अगर पहचान अंदर से टूटी हुई है तो मार्केट उसे उजागर करेगी, और तब तक करती रहेगी जब तक ट्रेडर पहचान बदलना नहीं सीख लेता। यही लेसन सिखाता है ट्रेडिंग तभी बदलती है जब ट्रेडर खुद को बदलता है। आप खुद को कैसे देखते हो वही आपकी ट्रेडिंग बन जाती है। जो ट्रेडर सोचता है मैं हमेशा गलतियां करता हूं, वह जीवन भर वही करता रहेगा। जो ट्रेडर सोचता है मैं शांति से निर्णय ले सकता हूं, वह धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। गोल्डस्टीन कहते हैं पहचान बदलो, परिणाम खुद बदल जाएंगे। और पहचान कब बदलती है? पहचान तब बदलती है जब आप अपने मन में अपने बारे में कही जाने वाली कहानी बदलते हो। मैं इमोशनल ट्रेडर हूं, मैं शांत ट्रेडर हूं, मैं रिस्क से डरता हूं, मैं रिस्क को कंट्रोल करता हूं, मैं पैसों के पीछे भागता हूं, मैं सही फैसलों के पीछे चलता हूं, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे खुद को सुधारना है। जैसे ही पहचान बदलती है ट्रेडिंग का फ्लो बदल जाता है। अब ट्रेड भावनाओं से नहीं चरित्र से निकलते हैं। फिर जीत कोई अचानक झटका नहीं रहती, जीवन शैली बन जाती है। फिर ट्रेडिंग किस्मत नहीं कौशल बन जाती है। फिर लॉस हार नहीं सीख बन जाता है। फिर प्रॉफिट गर्व नहीं जिम्मेदारी बन जाता है। और उसी पल ट्रेडर सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं, टिकाऊ तरीके से बढ़ने वाला इंसान बन जाता है। जब ट्रेडिंग मैं कौन हूं से आती है तब ट्रेडिंग स्थिर होती है, तब हर दिन एक जैसा होता है, तब रिजल्ट हिलते नहीं, तब दिमाग टूटता नहीं, तब चार्ट डराते नहीं, तब मार्केट हावी नहीं होती। हम अपनी पहचान से ट्रेड करते हैं। यही फाइनल लेसन है। स्ट्रेटजी बदलने से कुछ नहीं बदलता, फैसले लेने वाला इंसान बदले बिना कुछ नहीं बदलता। और जो ट्रेडर बदल जाता है मार्केट उसे रोक नहीं पाती। यही है मास्टरिंग द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग का असली मकसद। ट्रेडिंग को बदलना नहीं, ट्रेडर को बदलना। और आज आपने वो सीख ली है जो हजारों ट्रेडर्स सालों तक ढूंढते रहते हैं। अब आगे रास्ता सिर्फ एक है, सीख को लागू करना और वो ट्रेडर बनना जिसके रिजल्ट बिना चिल्लाए बोलते हैं। क्योंकि जब पहचान मजबूत होती है मार्केट खुद झुकती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग में एक भी नई रोशनी जलाई है, अगर एक भी लेसन दिल को छू गया है, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा हां यही गलती मैं करता हूं और अब मैं इसे बदलूंगा, तो भाई फाइनेंस विद दानिश को एक छोटा सा सपोर्ट जरूर देना। क्योंकि यहां सिर्फ कंटेंट नहीं बनता, यहां उन ट्रेडर्स के लिए लड़ाई है जो मार्केट में सिर्फ पैसा नहीं अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ
और कमेंट में लिखो आई विल मास्टर माई माइंड, ताकि आपका दिमाग इस वादे को याद रखे। और इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो हार नहीं मानना चाहते, बस सही दिशा ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहो, क्लियर रहो और दिमाग से ट्रेड करो। और हाँ, धन्यवाद।